Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to discuss topic partnership deed और फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यानी कि जो एक पार्टनरशिप फर्म है वो कैसे बनती है वो देखते हैं। जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो है मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, यानी कि जब 2 और मोर पर्सन जो है जो पार्टनरशिप फर्म करने के लिए बनाने के लिए जो है एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। और जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स हो उनसे बचने के लिए जो है ये एग्रीमेंट जो है रिटन ही हमें कराना चाहिए और उस पर जो है ना सबके उनके सिग्नेचर भी होते हैं। अब रही फर्म के रजिस्ट्रेशन की बात, यानी कि फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फर्म का जो रजिस्ट्रेशन हमें जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म को कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं अनरजिस्टर्ड फर्म की अपेक्षा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, ए पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर पर्सन्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। यह एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो वो डिस्प्यूट्स, लेकिन झगड़ों से या मतभेद से बचने के लिए इन फ्यूचर में डिस्प्यूट से बचने के लिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। तो हमेशा जो है रिटन एग्रीमेंट ही करना चाहिए आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर होने के बाद द पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होने के बाद जो पार्टनरशिप फर्म है वो एग्जिस्टेंस में आती है, यानी कि पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, यानी फर्म को रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी नहीं होता है, बट पार्टनर्स ऑफ द फर्म प्रीफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। किंतु जो है जो फर्म के जो पार्टनर हैं वो फर्म को रजिस्टर्ड कराना अधिक पसंद करते हैं, बिकॉज रजिस्टर्ड फर्म गेट सम बेनिफिट्स विच अनरजिस्टर्ड फर्म डू नॉट गेट, यानी कि जो रजिस्टर्ड फर्म होती है उसे कुछ बेनिफिट होते हैं जो अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलते हैं। अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक जो है एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है और जो एक पेपर पर लिखा जाता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, उस पर स्टैंप लगी होती है और उस पर रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन लिखी होती है, और जो है उस पर जो है ना जो उनके राइट्स और जो ड्यूटीज हैं वो भी लिखी होती हैं। तो वो होती है पार्टनरशिप डीड, जिससे कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही जो है पार्टनरशिप काम करती है। तो वो होती है पार्टनरशिप डीड। देखते हैं पार्टनरशिप डीड, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि पार्टनरशिप की टर्म्स और कंडीशन होती है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इट इज ए स्टैम्प्ड पेपर, यह एक स्टैम्प्ड पेपर होता है, यानी कि इस पे स्टैंप लगा हुआ होता है, ऑन विच द रूल रेगुलेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर रिटन, मतलब जिस पर की जो है पार्टनरशिप के रूल रेगुलेशन है, टर्म कंडीशन है, वो उस पर लिखी होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसमें पार्टनरशिप फर्म के जो राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, क्या अधिकार है, क्या उसके कर्तव्य हैं, वो होते हैं। द कॉमन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर, यानी कि जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज होती है, क्या क्या उसमें कंटेंट होते हैं, वो होता है। सबसे पहले है नेम ऑफ द फर्म, यानी कि अगर पार्टनरशिप बनने जा रही है तो उसमें फर्म का हम क्या नाम रखेंगे, फर्म का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए, जैसे वर्मा ट्रेडिंग कंपनी या कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि जो जो पार्टनर्स उसमें हैं उनके नेम और सबके एड्रेस भी जो है उसमें होने चाहिए। नंबर 3 है नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन, यानी कि फर्म का जो नेचर है वो उसमें होना चाहिए, किस तरह का काम करेगी, मतलब फर्म ट्रेडिंग का काम करेगी, फर्म मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, या कोई कंस्ट्रक्शन के काम में, किस तरह के काम में, फर्म का क्या नेचर है, वो होता है। प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस इज ऑफिस, मतलब बिजनेस का जो प्लेस कहाँ होगा, कहाँ पर बिजनेस करेंगे हम, उसका एड्रेस होना चाहिए। उसका जो ऑफिस है उसका एड्रेस होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर कितनी कैपिटल दे रहा है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है, मतलब कितनी अमाउंट देता है। सपोज करो 2 लाख रुपए की जो है वो कंट्रीब्यूट कर दे हैं तो 2 लाख रुपए जिसमें मेंशन की जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, यानी कि किस पार्टनर को कितना मिलना है, या जैसे मान लो 3 पार्टनर है तो उनका रेशो क्या है, उनका 2:1 रेशो है या जो है 1:1 है, तीनों का इक्वल है, या किस तरीके से है, किस पार्टनर का ज्यादा है, किसका पार्टनर का कम है, वो जो है इसमें मेंशन होता है। या कैपिटल के अकॉर्डिंग है,
वो उसमें मेंशन होता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर प्रॉफिट रेशियो मेंशन नहीं होता है तो फिर जो प्रॉफिट लॉस है वो इक्वली डिवाइड होता है। पॉइंट नंबर 7, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए जो पार्टनर्स हैं उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, वो उसमें मेंशन होते हैं। ठीक है। 8 है द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स मेंटेन करने का कौन सा मोड है, कैसे मेथड है, किस तरीके से आप अपने अकाउंट मेंटेन करेंगे, वो उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है। कौन सा सिस्टम है, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं आप। ठीक है। इस तरीके से द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल, मतलब जो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है, यानी कि जो पार्टनर्स ने पैसा लगाया है उन पर अगर इंटरेस्ट देना है तो किस रेट से दिया जाएगा पार्टनर्स को। ठीक है ना। अब ऐसा होता है कभी कोई पार्टनर ज्यादा पैसा लगा लेता है, कोई कम लगा लेता है, तो जिसने ज्यादा लगाया तो कहता है मुझे इसके लिए इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट मिलेगा, या सबको देना है, सबने पैसा लगाया तो जो है उस पर इंटरेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द पार्टनर ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय देम, मतलब अगर कोई पार्टनर है उसे मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए तो वो बिजनेस से पैसा निकालेगा, तो वो बिजनेस से अगर पैसा निकालता है तो उसमें कितना इंटरेस्ट होगा तो वो फिक्स किया जाएगा। अगर हम इंटरेस्ट फिक्स नहीं करेंगे फिर तो कोई भी पार्टनर कितना ही पैसा निकाल लेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 11, द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर्स हैं उनको जो सैलरी दी जाती है वो कितनी सैलरी दी है। मान लो कोई पार्टनर काम करता है, वर्किंग कंडीशन कोई पार्टनर नहीं काम कर रहा है तो उसकी जो सैलरी है, कितनी सैलरी है, कितनी अमाउंट है, वो उसमें मेंशन की जाएगी, या उसकी सैलरी जो है फिर पर ईयर में कितना इंक्रीमेंट करना है। मान लो उसकी सैलरी 10% करनी है, 5% करनी है, तो कितना है वो उसमें किया जाएगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 12, प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, मतलब रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन से संबंधित अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है उसके लिए क्या प्रोविजन है, अगर जो पार्टनरशिप को हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं उसे खत्म कर रहे हैं तो उसके क्या प्रोविजन है वो उसमें मेंशन होंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सोल्व करने का क्या मेथड है, मतलब उन्हें कैसे सोल्व करेंगे, पार्टनर ही सोल्व करेंगे या किसी आर्बिट्रेटर, मतलब किसी पंच को रखा जाएगा, या लोगों को से किस तरीके से हम उसे जो है सोल्व करेंगे डिस्प्यूट्स को, वो उसे मेंशन होगा। वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर, मतलब कभी कभी क्या होता है कि फर्म को सपोज करो पैसे की जरूरत है, अगर कोई पार्टनर जो है वो फर्म को लोन प्रोवाइड कराता है, मान लिया फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो फर्म को पैसा चाहिए, अगर कोई पार्टनर उसको लोन प्रोवाइड करा देता है, अपने पास से पैसा देता है, तो उस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो उसमें मेंशन होना चाहिए। अगर कोई मेंशन नहीं होता है तो फिर 6% इसमें माना जाता है। ठीक है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो क्या है, तो लीगली रूप से जो पार्टनरशिप है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर चाहते हैं फर्म को रजिस्टर्ड कराना तो रजिस्टर्ड कराया जा सकता है, बिकॉज एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन सफर फ्रॉम द फॉलोइंग सेक्टर सीरियस प्रॉब्लम, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ये वाली प्रॉब्लम फेस कर सकती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो एक अनरजिस्टर्ड फर्म है वो फेस करती है। ठीक है। या ये है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन न कराने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट है ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, मतलब जो अनरजिस्टर्ड फर्म का जो पार्टनर है वह जो है पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ जो है केस फाइल नहीं कर सकता है। सेकंड है ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, मतलब एक अनरजिस्टर्ड फर्म का जो पार्टनर है दूसरी अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 है अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी और आउटसाइडर ऑफ फॉर रिकवरी क्लेम, मतलब जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वह भी जो है अपने क्लेम के लिए जो है किसी आउटसाइडर पर क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 है अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर्स, मतलब जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो किसी पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती है। तो इसको एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं कि अनरजिस्टर्ड फर्म का जो पार्टनर है वह किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकता है ना, जो फर्म है अनरजिस्टर्ड फर्म है वो केस नहीं कर सकती, अनरजिस्टर्ड फर्म है पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकती, अनरजिस्टर्ड फर्म है जो है किसी पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती, यानी कोई जो है फिर ये इन्हें जो है अपने क्लेम लेने का राइट नहीं होगा, और अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई भी पार्टनर हो फर्म हो उसके वह जो है केस नहीं कर सकती। ठीक है।
उसके बाद है द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या प्रक्रिया है उसके लिए। अब रजिस्ट्रेशन से एक वर्ड जुड़ा हुआ है रजिस्ट्रार, ठीक है। तो अगर आपको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करा सकते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन जब आपने पार्टनरशिप बनाई तब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेटर ऑन बाद में करा सकते हैं, या जब भी पार्टनर चाहें तब फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होगी। रजिस्ट्रार के पास जो है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो सारे जो पार्टनर्स हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, जो भी फीस होगी वो फीस देंगे, और फीस देने के बाद जो जो भी रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो इन्फॉर्मेशन उनको देनी होगी, तब उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो एप्लीकेशन दी जाएगी और निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन जाएगी रजिस्ट्रार के पास। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी? नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम वो लिखित में देंगे, फर्म का नेम क्या होगा, है ना। द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस, मतलब जो उसका मेन स्थान है, बिजनेस फर्म का जो मेन ऑफिस है उसका एड्रेस, उसका नाम वगैरह सब दिया जाएगा। नेम ऑफ द एनी अदर प्लेस फर्म वेयर फर्म विल कैरिंग ऑन द बिजनेस, एड्रेसेस ऑफ द ब्रांच ऑफिस, मतलब कोई दूसरे प्लेस पर भी अगर फर्म बिजनेस करना चाहती है तो जिस दूसरे स्थान पर फर्म बिजनेस करना चाहती है तो उसका भी जो है एड्रेस उनको देना होगा, उसका अगर ब्रांच अपनी खोलना चाह रही है ना। उसके बाद है डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इन द फर्म, मतलब फर्म में कब कब पार्टनर आए हैं, यानी कब कब पार्टनर का एडमिशन हुआ है। सपोज करो हमें और पार्टनर भी लेने पड़ सकते हैं, न्यू पार्टनर भी है, तो उनकी जो है कब वो फर्म में आए हैं उसकी डेट मेंशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं सबके नेम और परमानेंट एड्रेस होने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म की कोई अवधि है तो वो है, मान लीजिए कितने साल तक चलानी है आपको, 10 साल 20 साल जो भी आपको चलानी है, ठीक है। उसके बाद है द एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, दो जो एप्लीकेशन है उस पर सब पार्टनर के साइन होंगे। द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई, फिर जो रजिस्ट्रार है जो ऊपर जो दिए गए जो इन्फॉर्मेशन है उनको वेरीफाई करेगा, उन्हें जांच करेगा कि वो ठीक है नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है और वो देखता है कि जो इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी यानी कि इन्फॉर्मेशन की जो प्रमाणिकता है वो बिल्कुल सही है, जब रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट से सारी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाता है तब वह एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। ही विल इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ठीक है। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एन एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब जो सर्टिफिकेट होगा रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होगा वह जो है फर्म के एग्जिस्टेंस को बताएगा, और फिर फर्म को बेनिफिट मिलेंगे जो कि रजिस्टर्ड फर्म को बेनिफिट मिलते हैं। हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर कोई चेंज कराना चाहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होगी, फिर जो है वो चेंज किया जाएगा, ठीक है। ओके, एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।